वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। मून जो है सोलर कैबिनेट के अंदर क्वीन माना जाता है एंड मून इज फ्रेंड टू ऑल एंड एनिमी टू नन। एंड एवरीवन नोज कि जो मून है वो रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, मदर को, इमोशंस को, एंड इट्स ए वाटरी प्लैनेट। एंड सिमिलरली आज हम इस बात देखेंगे कि जब हम फोर्थ हाउस है जो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और जब मून के ऊपर उसकी लॉर्डशिप होती है, मतलब जब हम एरीज लग्न की बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर जो फोर्थ हाउस है कैंसर, वो उसकी लॉर्डशिप मून की हो जाएगी। देन मून की प्लेसमेंट्स या मून के ऊपर जब मैलेफिक इफेक्ट्स आते हैं तो वो आपके बिहेवियर के ऊपर कैसे चेंज लाता है या किस तरह से बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब आपका जो फोर्थ हाउस है मून की उसकी लॉर्डशिप है, एंड अगर वो मून किसी भी त्रिक हाउस के अंदर 6, 8, 12 के अंदर बैठा हुआ है और उसके ऊपर किसी राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है और साथ ही साथ राहु आपके फोर्थ हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब उसके आपके इमोशंस के ऊपर डबल इफेक्ट आ रहा है। मून ऑलरेडी जो है इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है एंड बीइंग फोर्थ लॉर्ड बहुत ज्यादा इमोशंस, डबल उसका इफेक्ट आ गया। और जब राहु उसको देखता है तो यू ऐसे लोग होते हैं जनरली बहुत ज्यादा फोबिया के अंदर आते हैं या हिस्टीरिया के उनको इश्यूज होते हैं। तो क्योंकि जो मून है वो राहु से, शैडोई प्लैनेट से बहुत ज्यादा डरता है, और जब बीइंग डबल इफेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस उसका इमोशंस के ऊपर आता है और राहु का जब इन्फ्लुएंस आता है, उस केस के अंदर वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब पर्सनालिटीज हो जाती हैं। अब हम एक अनदर एस्पेक्ट लेते हैं। मून अगेन लॉर्डशिप ऑफ द फोर्थ हाउस, लेकिन उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो मंगल का या शनि का है, एंड साथ ही साथ फोर्थ हाउस भी इफेक्टेड है, मतलब फोर्थ हाउस एंड फोर्थ लॉर्ड एंड कारक मून ऑलरेडी है ही है। तो ये जो डबल इफेक्ट आ जाता है मून का फोर्थ हाउस लॉर्ड होने की वजह से, और जब काल पुरुष के अंदर हम फिर कहते हैं कि ये बॉडी पार्ट्स आपको डिफाइन करता है, जैसे कि आपका लगन है वो हेड को डिफाइन करता है, उस केस के अंदर जो फोर्थ हाउस है वो लंग्स को डिफाइन करता है, और मून उसकी लॉर्डशिप है तो लंग्स को डिफाइन करता है। और जब मून जो है वो फोर्थ लॉर्ड होकर मंगल या शनि से इफ्लिक्टेड होता है एंड फोर्थ हाउस भी इफ्लिक्टेड होता है, ऐसे लोगों को आप पाएंगे कि उनके लंग्स बहुत वीक होते हैं। दे आर जनरली प्रोन टू टीबीज एंड उस तरह के उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती है। आप केसेस चेक कर सकते हैं कि अगर इफ यू नो द पीपल हु हैज डाइड ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, या उनको बहुत ज्यादा जो लोग इफेक्टेड हुए कोरोना के पीरियड के अंदर, यू कैन सी दैट कि उनका जो मून था वो फोर्थ लॉर्ड होके मंगल एंड शनि से बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के कोई ऐसे आपके केसेस हैं तो आप उसे चेक करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताइएगा, फॉर ए रिसर्च पर्पस, फॉर द स्टडी पर्पस। क्योंकि जब मून का डबल इफेक्ट आता है और मंगल या शनि जब ऐसे किसी भी डबल इन्फ्लुएंसेस को करते हैं तो वो बॉडी पार्ट आपका जरूर इफ्लिक्टेड होता है। और जब लंग्स आपके इफ्लिक्टेड हैं तो कोरोना के अंदर आप लोग जरूर, वो जो नेटिव्स हैं जिनके ये कॉम्बिनेशंस होंगे वो डेफिनेटली उस समय इफ्लिक्टेड जो है इन्फ्लुएंस के अंदर आए होंगे। अब फिर अगेन हम इसको फिर से देखते हैं कि जो मून है आपके इमोशंस हैं, डिजायर्स हैं। जब ये जिस जगह पे भी जाके बैठता है, जब इसकी प्लेसमेंट होती है, तो उस जगह की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस आने लगती हैं उस चीज की। एक एग्जांपल से लेते हैं कि मून फोर्थ लॉर्ड है, एरीज असेंडेंट की ही हम बात कर रहे हैं, और वो 6th में वर्गो के अंदर आके बैठ गया है। जब वो वर्गो के अंदर बैठ जाता है, 6 में बैठता है, तो ऐसे लोग काम के लिए बहुत लेबर पोटेंट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अगर बाय चांस उसका राहु भी साथ में बैठा हुआ है, उस केस के अंदर सच पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फॉरेन एलिमेंट्स या फॉरेन कम्युनिटीज, या ऐसी कम्युनिटी जो उनकी अपनी नहीं है, अदर देन द ओन कम्युनिटी की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं।
या फॉरेन एलिमेंट से उनको बहुत अट्रैक्शन होता है, या फॉरेन मतलब जाने की उनकी बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। तो आप ये 3-4 चीजें जरूर चेक करिए। इफ यू नो पीपल अराउंड यू जिनके ये कॉम्बिनेशंस हैं, आर दे सफरिंग विद दैट लंग्स प्रॉब्लम्स, या अगर राहु का इन्फ्लुएंस है तो क्या हिस्टीरिया के प्रॉब्लम्स के साथ वो फोबियाज के अंदर रहते हैं, और अदर या तीसरा कि क्या वो फॉरेन एलिमेंट्स या फॉरेन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी केसेस को जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आशा है आपको ये चैनल पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।